हेलो व्यूवर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, नए वर्ष पर मैं सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका नया वर्ष मंगलमय हो, बहुत ही बढ़िया रहे आपका यह नया वर्ष। और इसी तरह से आप मेरे सब्सक्राइबर बने रहें और आपके लिए मैं नए नए वीडियो बनाता रहूँ। मित्रों, वर्ष चाहे कितना भी अच्छा हो, उसमें कुछ खामियां भी होती हैं। वर्ष चाहे कितना भी बुरा हो, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। सब मनुष्य को तो झेलना ही है, लेकिन हमारा फर्ज यही बनता है कि अगर कुछ समस्याएं आने वाली हैं तो उसके बारे में मैं आपको इंडिकेट करूं और उसके लिए कुछ उपाय बताऊं। तो वर्ष 2023 में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, जिसे मैं आपको थोड़ी बहुत इंडिकेट भी करूंगा और उसके लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा। यदि आपने इस वीडियो को मिस किया तो बहुत बड़ी चीज़ आप मिस करेंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हो सकता है कि मैं सभी लग्नों के बारे में बताया हूँ, एक परिवार में आपके बहुत सारे सदस्य हों जो अलग अलग लग्नों से हों, सबके बारे में आप जानकारी ले लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। बताइए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसा रहने वाला है 2023? क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या कुछ बुरा होने वाला है और उसके क्या उपाय हैं, इन सब की हम जानकारी लेते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न के मालिक होते हैं मंगल। इनके जो शनि हैं यह बैठ रहे हैं एकादश भाव में पूरे साल। हालांकि शनि इनके मित्र नहीं होते हैं, लेकिन उनका अच्छा फल देना उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि दो अच्छे भाव को लेकर वह इनके लग्न में बैठे हुए हैं। तो शनि एकादश भाव में जा रहे हैं। एकादश भाव लाभ का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। अतः यह साल हम कहें कि इनके लाभ का ही साल है, इनकी इच्छा पूर्ति का साल है। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो इतना निश्चित है, यह साल आपके आमदनी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपके फ्रेंड सर्किल के लिए बढ़िया रहेगा। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो बहुत पहले से, यदि आप कोई इच्छा किए हैं, अभी तक आपको प्राप्ति नहीं हुई है, तो यह साल आपको पक्का देगी। हाँ, अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वह आपके द्वादश भाव में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बृहस्पति वहाँ जाकर ये पापकर्तरी योग में भी फंस जा रहे हैं, गुरु चंडाल योग में भी फंस जा रहे हैं। अतः द्वादश भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी। थोड़ी बहुत खर्च की अधिकता आपकी बनी रहेगी पूरे साल। और न सिर्फ आर्थिक खर्च होगा, बल्कि मानसिक खर्च भी हो सकती है, शारीरिक खर्च भी हो सकती है। शारीरिक खर्च का मतलब कि जो काम आप 10 घंटा में कर लेते थे, अब ऐसा होगा कि आपको उसके लिए 12 घंटा खर्च करना पड़े, 13 घंटा खर्च करना पड़े। इसी तरह से मानसिक खर्च भी होगा। जो काम आप 1 घंटे में सोच लिया करते थे या 5 मिनट में सोच लिया करते थे, वह काम आपको हो सकता है कि महीनों उसमें लग जाए, किसी कंक्लूजन पर ना पहुँचे। तो ये इस तरह से आपको मानसिक खर्च की बढ़ोतरी हो जाएगी, शारीरिक खर्च की बढ़ोतरी हो जाएगी और आपकी आर्थिक खर्च की तो बढ़ोतरी होगी ही। तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। आप सुबह स्नान ध्यान करके तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते होंगे, यदि नहीं भी करते हैं तो आप आदत डाल लीजिए पूजा वगैरह करने के लिए। तो कुछ नहीं, ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ। आप कम से कम 5 बार ही सही, 11 बार ही सही या 21 बार ही सही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सुबह सुबह जब कर लें तो पूरा दिन आपका बहुत ही बढ़िया रहेगा और जितना खर्च होना चाहिए उससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। लेकिन हाँ, आमदनी के लिए यह साल बहुत ही बढ़िया है, फ्रेंड सर्किल के लिए यह साल बहुत ही बढ़िया है। आप इसका पूरा फायदा उठाइए और इस पूरे साल का पूरा आनंद लीजिए। अब आइए हम देखते हैं वृष लग्न की तरफ। वृष लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र। ये शनि के प्रिय मित्र हैं और आपके शनि जो हैं वो जा रहे हैं आपके दशम भाव में। यह साल आपके कैरियर का साल है, क्योंकि शनि वहाँ पे स्वराशि होकर जा रहे हैं। यदि आपने बहुत परिश्रम किया है, मेहनत किया है कैरियर को बनाने के लिए, तो इतना आप निश्चित मान लीजिए कि यह साल आपको पक्का रिजल्ट देगा, कैरियर ग्रोथ भी देगा। प्रमोशन वगैरह कहीं अटके हुए थे तो यह साल आपको प्रमोट करेगा, इतना निश्चित है। तो कैरियर की दृष्टि से यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हाँ, लेकिन जिस तरह से आदमी कोई पेड़ लगाता है उसमें फल आता है और फल चखने का समय भी एक आता है।
तो वह समय इस साल के अंतिम दिनों में आपको प्राप्त होगी। थोड़ा बहुत रुकावट होगी, यानी करियर से संबंधित रुकावट नहीं होगी, लेकिन उसके जो फल आएंगे, मान लीजिए उसका जो पेमेंट है वह थोड़ी बहुत देर से आ सकती है। उसकी प्राप्ति आपको अक्टूबर नवंबर के बाद होने वाली है। हाँ, थोड़ी बहुत अगर परेशानी किसी फील्ड में आएगी तो वह आपके लाभ भाव पर आएगी, क्योंकि लाभ भाव पर बृहस्पति वहाँ जाकर बुरे फंस जा रहे हैं और उसके स्वामी भी बृहस्पति हैं। अतः उसके लिए आप बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ा बहुत यदि आप कोई बृहस्पति का उपाय कर देते हैं तो उससे आप इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। बृहस्पति के उपाय के लिए आप हो सके तो प्रत्येक शनिवार के दिन जाकर आप महावीर जी पर पीले लड्डू का भोग लगाएं, तो यह साल आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के ऊपर। मिथुन लग्न के स्वामी बुध होते हैं और इनके जो शनि हैं वह पूरे साल आपके नवम भाव में बैठे मिलेंगे। नवम भाव भाग्य क्या होता है? पिता का होता है, धर्म का होता है। अतः धर्म से रिलेटेड आपको बेनिफिट होने वाले हैं, फादर से रिलेटेड आपको बेनिफिट होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आपका पूरा साल भाग्य जो है वो बहुत ही प्रबल रहेगा। भाग्य के भरोसे किसी भी काम को यदि आप हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको किसी काम में हाथ डालना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। हाँ, यदि आपको कहीं दिक्कत है तो वह है आपके दसम भाव पर दिक्कत। दसम भाव कैरियर का होता है, तो कैरियर से रिलेटेड तो आपको परेशानी आएगी। हो सकता है कि जहाँ पर आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हो, कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे षड्यंत्र कर रहा हो और आपके कैरियर को खाने की कोशिश कर रहा हो, तो आप इससे थोड़ा सा सावधान रहें। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत उपाय कर लेनी चाहिए। उपाय के तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा कि आप प्रत्येक दिन माता दुर्गा का पूजा अर्चना करें, सेवा करें, तो आप ज़रूर बेनिफिट में रहेंगे। बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम दुर्गा बत्तीसी का जाप प्रत्येक दिन नियमित रूप से करें, तो यह साल आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। अब आइए हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों के ऊपर। कर्क लग्न के स्वामी होते हैं चंद्र, और ये बृहस्पति के बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बृहस्पति जो हैं इस साल बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन पर पापकर्तरी योग का प्रभाव लग जा रहा है, गुरु चंडाल योग के प्रभाव में हो जा रहे हैं। नवंबर के बाद ही कहीं अच्छे बृहस्पति होंगे, और बृहस्पति इनके भाग्य भाव के स्वामी हैं। अतः भाग्य इस साल में आपका बहुत अच्छा साथ नहीं देने देगा। यह साल आपके सावधानियों का साल है। परिश्रम के बल पर आप किसी भी काम को निकाल सकते हैं। हाँ, शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे पूरे साल, अतः आयु के लिए बहुत ही बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। हाँ, उपाय के तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा, यदि आप घर में कोई विष्णु भगवान से रिलेटेड कोई यज्ञ करा लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कुछ नहीं तो आप हरि कीर्तन करा लें 24 घंटे का, तो यह आपके लिए साल बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं सिंह लग्न वालों के ऊपर 2023 का प्रभाव कैसा रहेगा। तो पूरे वर्ष में शनि जो है आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव शादी विवाह का है, स्पाउस का है। अतः यदि आपको शादी करनी है, शादी के उम्र के हैं, तो यह साल आपको निश्चित ही शादी करा देगा। इसमें तनिक भी कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है। पत्नी या पति को यदि आपके स्पाउस को कोई बीमारी वगैरह पुरानी रहती होगी तो उसका इलाज भी संभव है, इलाज मिल जाएगा। आपके पति या पत्नी की इलाज पूरी तरह से हो जाएंगी, वो पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। हाँ, अगर कहीं परेशानी इनको है तो थोड़ा सा आपके अष्टम भाव से रिलेटेड है, वहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा नाजुक स्थिति में आ जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य वगैरह को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर तेज आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा कम चलाएं। उपाय के तौर पर मैं यही बताना चाहूँगा कि आप घर में एक बार कम से कम इस साल में रुद्राभिषेक का करा लें पंडितों द्वारा, तो यह आपके लिए बहुत ही फलदायी हो जाएगा पूरा वर्ष। बाकी यह साल आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हाँ, भाई हम चर्चा करते हैं कन्या लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023। तो कन्या लग्न में जो भी व्यक्ति आते हैं उनके षष्ठम भाव में पूरे साल शनि बैठे रहेंगे। हाँ, इतना तो निश्चित है कि यदि आपके ऊपर कोई कर्ज हो तो धीरे धीरे करके वह समाप्त हो जाएगा। यदि आपका कोई शत्रु हो तो धीरे धीरे करके वह भी समाप्त हो जाएगा।
रोग भी अगर बहुत दिनों से आप पाल कर रखे होंगे तो उसका भी आपको एक समुचित इलाज मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ से आपको सावधानी बरतनी है, एक ऋण तो आपका चुकता हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे ऋण का या दूसरे लोन का आपको बहुत बड़ा ऑफर मिले। तो यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो सावधानी से एक्सेप्ट कीजिएगा, सोच समझ कर एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि लोन और ऋण तो किसी भी हालत में अच्छा नहीं ही होते। हाँ, अगर आपको समस्या कहीं दिख रही है तो सबसे ज़्यादा दिख रही है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, स्पाउस का होता है, व्यापार का भी होता है। अतः यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यापार की स्थिति आपकी डगमगा सकती है, पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो उपाय के तौर पर मैं यही कहूँगा कि आप प्रतिदिन माता दुर्गा का पूजा अर्चना करें। हो सके तो बत्तीसी नाम का ही जप कर लें, 108 बार दुर्गा के माता का नाम ही जप लें, तो आपका यह साल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, इतना मान लीजिए। अब आइए देखते हैं हम तुला लग्न की तरफ, कैसा रहेगा 2023 का वर्ष तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र, और ये शुक्र शनि के बहुत ही प्यारे मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं। और आपके जो शनि हैं वो पूरे साल आपके पंचम भाव में स्वराशि के होकर बैठ रहे हैं, न सिर्फ एक साल के लिए बल्कि करीब करीब 2 ढाई साल के लिए। तो ये वहाँ पर बहुत ही अच्छा फल देंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, बाल बच्चों के लिए तरस रहे हैं या अभी तक नहीं हुआ है, तो यह वर्ष उम्मीद है कि उन्हें उनकी गोद भरेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बेनिफिट इनकी होने वाली है कि यदि ये शिक्षा के बल पर, पढ़ाई के बल पर कुछ अचीव करना चाहते हों तो ये बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का तैयारी करते हों तो इसमें आपको पूरी सफलता मिलने की पूरी संभावना है। हाँ, अगर कहीं दिक्कत थोड़ी बहुत है तो वह आपके ऋण, रोग और शत्रु भाव पर है। अचानक कोई शत्रुता की पनप सकती है, कोई बहुत बड़ा कर्ज का भी ऑफर आ सकता है, या आपके सिर बेमतलब का चढ़ सकता है। तो इससे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बीमारियों की तरफ भी थोड़ा सा आप सचेत रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए आप कोई शिव जी का यज्ञ करा लें तो बहुत ही बेटर होगा। हो सके तो रुद्राभिषेक करा लें या महामृत्युंजय का जप करा लें, तो यह साल आपके लिए बहुत ही सुंदर बीतेगा। अब मित्रों आइए हम देखते हैं जिनका लग्न वृश्चिक है उनके लिए यह वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। हालांकि ये शनि के मित्र तो नहीं होते हैं, लेकिन इनके जो शनि हैं वो चतुर्थ भाव में बैठ रहे हैं। चतुर्थ भाव भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है। यदि ये बहुत दिनों से सोच रहे हैं जमीन लेने के लिए, मकान लेने के लिए, प्रॉपर्टी खड़ा करने के लिए, तो अब वह समय आ गया है कि ये अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। यानी ज़मीन से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। यदि आप कोई सेल या परचेज भी करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। बाकी यह साल आपके लिए बहुत बेटर है। हाँ, अगर आपको कहीं समस्या दिख रही है तो आपको पंचम भाव से रिलेटेड दिख रही है। पंचम भाव संतान का होता है, विद्या का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का होता है। यदि आप कोई परीक्षा वगैरह दे रहे हो तो ये वर्ष आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। संतान वगैरह से संबंधित आपको चिंताएं घेर सकती हैं। हाँ, इनके लिए अगर मैं कोई उपाय बताना चाहूँगा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कम से कम बृहस्पतिवार के दिन, हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत करें, या उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। और प्रत्येक शनिवार के दिन जाकर हनुमान जी की पूजा और आराधना करें, तो यह साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं धनु लग्न को कैसा रहेगा वर्ष 2023 का इनके लिए। तो धनु लग्न के स्वामी होते हैं बृहस्पति। हालांकि बृहस्पति के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपके केंद्र के स्वामी हैं, अपने स्वामी हैं, तो बृहस्पति तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पापकर्तरी योग और गुरु चंडाल योग के प्रभाव में बृहस्पति आ जा रहे हैं, जिसके वजह से थोड़ी बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और वह तकलीफ़ आपकी हो सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड। यदि कोई पुरानी विवाद वगैरह चली आ रही होगी तो वह विवाद आपकी उभर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है कि शनि आपके तृतीय भाव में है। तृतीय भाव साहस का होता है, पराक्रम का होता है। अतः यह वर्ष आपका इतना साहस और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा कि दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, किसी भी तरह का विवाद आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा आपके साहस और पराक्रम के बल पर। अतः यह साल आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाली वर्ष नहीं है,
यह साल आपके संघर्षों का साल है, मेहनत का साल है और अपने पराक्रम दिखाने का साल है। उपाय के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में एक केले का पेड़ लगा लें और हर बृहस्पतिवार उसमें जल अर्पित करें और विष्णु भगवान का पूजा पाठ करें, तो यह साल आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं जिनका लग्न मकर है कैसा रहेगा उनका वर्ष 2023। तो मकर लग्न के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं और आपके शनि स्वराशि का होकर ही आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है। अतः धन और परिवार से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई पैतृक प्रॉपर्टी जो कहीं फंसी हुई थी वह आपको प्राप्त हो जाए। हाँ, अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वह आपके तृतीय भाव से है। तृतीय भाव साहस का होता है। नाहक एक भय उत्पन्न हो सकता है, हालांकि भय का कोई ठोस आधार नहीं होगा। आपको उससे कोई फिजिकली परेशानी नहीं है, भले आपको मानसिक रूप से वो भय आपको परेशान कर सके, लेकिन फिजिकली कोई परेशानी नहीं है। तो यह साल आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लाभ और धन के मामले में यह साल बहुत ही आपका बेटर जाएगा। अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप यही उपाय करें कि प्रत्येक सोमवार या शनिवार के दिन जाकर अपने शिव जी पर जल अर्पित कर दें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अब आइए देखते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए, जिनका भी लग्न कुंभ है उनके लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023। तो कुंभ लग्न के स्वामी होते हैं शनि, और शनि आपके लग्न में ही जा रहे हैं, तो आपके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि जिसका लग्नेश बली हो जाए उसका सब कुछ स्वतः बली हो जाता है। तो बहुत ही बेटर जाने वाला है यह साल, न सिर्फ एक साल बल्कि आने वाला 2-2.5 साल कुंभ लग्न वालों के लिए सुपीरियर साल होने वाला है। जो आप पाना चाहेंगे वो पा सकते हैं अपने कर्म के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत। हाँ, अगर थोड़ी बहुत आपको कहीं परेशानी है तो वह आपको धन से रिलेटेड है, परिवार से रिलेटेड है। हो सकता है कि परिवार में कोई वाद विवाद हो या पैतृक कोई संपत्ति हो, उसके लिए आपको कोई वाद विवाद का सामना करना पड़े। लेकिन चूंकि आपका जो लग्नेश है वो आपके स्वराशि में होकर लग्न में ही बैठे हुए हैं, अतः सारी बाधाओं से आपको स्वतः निकाल देंगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इस पूरे साल आप शिव जी की पूजा आराधना करते रहें। प्रत्येक सोमवार के दिन या शनिवार के दिन जाकर शिव जी पर जल अर्पित करते रहें, तो यह साल क्या आने वाला 2-2.5 साल आपके लिए बल्ले बल्ले है। अब आइए हम देखते हैं जिनका लग्न मीन है कैसा रहेगा वर्ष 2023 उनके लिए। तो मित्रों, मीन लग्न वालों के लिए यह थोड़ी सी सावधानियों का साल है, क्योंकि इनके जो लग्न के स्वामी हैं बृहस्पति, उनका सिचुएशन इस वर्ष कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है। दो खराब योग उनके ऊपर लग रहे हैं, एक पापकर्तरी योग और दूसरा गुरु चंडाल योग। तो उस स्थिति में ये थोड़े बुरे रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो आप सावधानी से अगर चलें, पूजा पाठ का सहारा लें, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपने घर में कम से कम एक बार कोई शिव जी का बड़ा पूजा करा लें, जैसे रुद्राभिषेक करा लें, या हो सके तो महामृत्युंजय का मंत्र वगैरह करा लें, तो आपके लिए यह बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से आप मुक्त हो जाइएगा। और प्रत्येक बृहस्पतिवार आप पीले वस्तुओं का दान करें, तो यह वर्ष आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। तो मित्रों, ये रहा इस साल की आप पर पड़ने वाली कुछ अच्छे प्रभाव और कुछ बुरे प्रभाव, और उसके कुछ छोटे से उपाय। यदि आप इसे करें तो इस साल को आप बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नमस्कार।